को नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। अपील के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। अपील करने वाले को मर्जी का वकील करने का हक होगा। अपील सिर्फ एक बार ही की जा सकेगी। कौमी असेंबली में अहम कानून साजी, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सिर्फ एक बार की कानून साजी है, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलेगा। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल की मुतफिका मंजूरी दे दी। 184/3 के तहत चीफ जस्टिस का नोटिस का इख्तियार महदूद, बेंच की तश्कील। नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अस्को नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच का अक्सरियती फैसला। फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को एक तरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में कहा जिन मामलों पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। 6 साल गधे पर लकीरें डालकर उसे ज़ेब्रा बनाने की कोशिशें की गई। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गईं। इमरान खान के सहूलतकारों को पैगाम है कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कसूर में इमरान खान पर ताक करवार। कहा कि इमरान की थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ की थोक के हिसाब से सजाएं। अब ये नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। डोली मोअज़्ज़ज़ अदलिया को कहती हूँ कि इलेक्शन के लिए 20 अरब है, मगर एक इलेक्शन 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त एक क्राइसिस है और उसमें ये बिल जो है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है? मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर। कौमी असेंबली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी, फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूंगा मैं, अगर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये बात सूबाई असेंबली तहलील करने से पहले इमरान खान को भी बता दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये उनके पास आएगा। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। उन हालात में कोई और नारा पाकिस्तान तोड़ सकता। इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए यकीन दहानी कराने को तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाहेमल पर इत्तफाक की राय करें। चीफ जस्टिस की ये मुस्बत बात है कि सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हुकूमत जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इमरान खान का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद उनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान की कोई एक बात बता दे जिस पर वो 24 घंटे से ज्यादा खड़े रहे हों। हम अपना सारा सियासी असासा इमरान खान की यकीन दहानी पर नहीं लगा सकते। पहले 3-2 और 4-3 के फैसले का मामला हल होना चाहिए। इस माहौल में जहां पहले ही कंफ्यूजन है, क्या कोई कमिटमेंट देने की पोजीशन में है? वज़ीर दिफा ने कहा कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कानूनी हक से महरूम किया गया, हम उन्हें रिलीफ नहीं दे रहे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लेकर पार्लियामेंट नहीं आ रहे। इख्तियार बदस्तूर अदालत के पास है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली को खुद ड्रैकोनियन कानून कहा है। अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसे मिनवान तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, आइन तोड़ा गया है तो केस करें, कानून तोड़ा गया है तो एक्शन लें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। कहा कि हमारी जमहूरी तहरीक अदम एतमाद के जवाब में उस वक्त के स्पीकर, वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर ने आइन तोड़ा। उसके जवाब में हुकूमत साल भर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि दुनिया क्या कहेगी। अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। कभी चीफ जस्टिस उठाकर वज़ीर आज़म को बाहर फेंकता है, कभी आमिर। 30 साल से हमारे इदारे इमरान खान को लाने के जुर्म में शामिल थे। पाशा, ज़हीर और फैज़ आकर चले गए, लेकिन इमरान खान अब भी बाकी है। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार यही साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। अगर एस्टैब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटी है तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर रहा है उसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। वज़ारत दाखिला और दिफा से कम वक्त में इंतखाबात का पूछ कर बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। पंजाब और केपी में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ समाअत के दौरान कहा कि अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पीटीआई के वकील अली जफर बोले अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। अली जफर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी कराएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा, ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी कराए तो मुनासिब होगा।
पंजाब और केपी इलेक्शन का फैसला या तो मार्च को हुआ ही नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम रिमार्क्स। कहा 4 जजेस ने या तो मार्च को उसको नोटिस मुस्तरद किया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी, वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता। मंगवा लिया अदालत का रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया, सिर्फ मुख्तसर हुक्म लिखा कि इख्तिलाफी नोट है। इख्तिलाफी नोट में तो साफ लिखा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? कल अटॉर्नी जनरल ने मार्च के फैसले को तय करने का मामला उठाया तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। कल चीफ जस्टिस ने जमाल मंदोखेल का शुक्रिया अदा किया था। जब जस्टिस मंदोखेल ने मंगल के रोज के रिमार्क्स की वजाहत कर दी तो चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि जो मामला चेंबर का है उसे वहीं रहने दें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अस्को नोटिस से मुतालिक हुकूमती कानून साजी की तारीफ कर दी। कहा कि अस्को नोटिस के इख्तियार से मुतालिक कौमी असम्बली से बिल पास करना काबिल सताइश है। अस्को नोटिस में अपील का हक दिया गया है जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था। उम्मीद है कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी बिल पास करके कानून की शक्ल देगी। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास करने पर भी हुकूमत की शुक्रगुजार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बाहर के झोंकों के साथ बारिश हो गई। डिफेंस और कुरंगी के इलाकों में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश। शारा फैसल, राशिद मिनास रोड और अतराफ में भी बारिश। एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई। पीआईबी कॉलोनी, जमशेद रोड और गुलिस्तान जोहर के अतराफ बूंदाबांदी। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि कराची के जनूब में बहरा अरब में बादल बन रहे हैं जो हल्की रफ्तार से कराची शहर की जानिब आ रहे हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुसलाधार बारिशें जारी। तूफानी बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में मुसलसल 9 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बोलान नदी में भी तुगयानी। आरजी पिंजरा पुल भी रैले में बह गया। सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा या रुक कॉजवे और पिंजरा पुल के मकाम पर बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा चमन शाहरा पर कोशर टॉप के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों से ट्रैफिक मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जहां बहक 6 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्त से जारी है। पार्लियामेंट का फैसला देर आए दुरुस्त आए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाएं और पार्लियामेंट किरदार अदा ना करे तो मुआरिख माफ नहीं करेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा जो मामला बाहर आ गया वो अंदर का नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये 4-3 का फैसला है। ये इबाम लार्जर बेंच ही दूर कर सकता है। पार्लियामेंट में पेश किए गए एक्ट के मुताबिक कोई बाबा जहमत साबित नहीं होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम और आइन की खालिक है जिसे कानून साजी का पूरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम करने का तासुर दुरुस्त नहीं है। कानून साजी में तमाम लवाजिमात पूरे किए हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि कानून पर नहीं उसकी टाइमिंग पर एतराज है। इंतखाबात से मुतालिक सुओ मोटो लिया गया, उसी दौरान कानून साजी की गई। पार्लियामेंट अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकती। कल रात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला करने में मसरूफ थी। 97 में भी नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा था। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन बुनियादी शर्त है, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान पटरी पर नहीं चढ़ सकता। आज पार्लियामेंट में होने वाली बहस खौफनाक है। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक अस्को नोटिस के नतीजे में बनी है। हमें अभी तक लीगल फरीक नहीं बनाया गया। हमारी इस्तदा सुने और फुल कोर्ट बनाए। वफाकी वजीर शहरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस पूरे मुकदमे में इत्तेहादी जमातों को फरीक बनने की इजाजत नहीं चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं सुना गया, एक ही सियासी जमात को सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बाकी सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। मुल्क में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 4 से 5 रुपए फी लीटर तक कम हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। IMF ने पेट्रोल पर मुजवजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया। पेट्रोल पर सब्सिडी का नजरसानी शुदा प्लान तैयार करने और गरीब तबके को ज्यादा मौसर टारगेट सब्सिडी देने पर जोर। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का मुकम्मल प्लान दिया जाए। हुकूमत ने मोटरसाइकिलों और 800 सीसी तक गाड़ियों के मालिकान को सब्सिडी देने की तजवीज़ पेश की थी। हालिया बारिशों से गंदम का पैदावारी हदफ 17 लाख टन कम हो गया। हदफ 28.37 मिलियन टन से कम होकर 26.67 मिलियन टन पर आ गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से गंदम के 7,24,000 एकड़ से ज़ायद के ज़ेर काश्त रकबे को नुकसान हुआ। पंजाब में गंदम के 4.3% और खैबर पख्तूनख्वा में 1.71% रकबे का नुकसान। मुफ्त आटा स्कीम के तहत नवे रोज भी आटे की तकसीम जारी। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 किलो आटे के रिकॉर्ड 40,05,866 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। लाहौर में 6,96,000, भावलपुर में 5,50,000, डीजे खान में 5,40,000, गुजरांवाला में 4,87,000, फैसलाबाद में 4,08,000, मुल्तान में 4,30,000, सरगोदा में 2,60,000, साहिवाल में 2,38,000 और रावलपिंडी में आटे के 3,43,000 थैले तकसीम किए गए। सुबह 6 बजे आटा मराकज़ खुलने से मुस्तहिकीन ने सहूलत के साथ मुफ्त आटा हासिल किया। पंजाब पुलिस ने भी आटा हासिल करने वालों की भरपूर मदद की। मुफ्त आटे के लिए मुतादिद शहरी आज भी परेशान। मुल्तान, जहानी और भावनगर में बेनज़मी, भगदड़ मचने से 12 अफराद जख्मी। भावनगर में मुफ्त आटा पॉइंट पर रश के बायस बुजुर्ग खातून बेहोश हो गई। पेशावर में मुफ्त सरकारी आटा न मिलने पर मेयर मेट्रोपॉलिटन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड बंद कर दी। बेनज़मी के वाक़यात पर मुफ्त सरकारी आटे की तकसीम के लिए कायम 3 बड़े मराकज़ बंद। खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। अदालती फैसले के मुताबिक केस 12 बार मुलतवी हुआ लेकिन इमरान खान एक बार भी पेश नहीं हुए। नाकाबिल जमानत को काबिल जमानत वारंट में तब्दील करने के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। इस्तिस्ना की मुताबिक दरखास्तें और हाजिर न होने का मतलब यह है कि इमरान खान ट्रायल का सामना नहीं करना चाहते। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद की जाती है।
टेरियन वाइट को बैरून मुल्क से बुलाकर डीएनए लेने का कोई ऑप्शन कानून में नहीं। इमरान खान के खिलाफ केस इसी एक नुक्ते पर डेड एंड पर पहुंच जाता है। मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के केस में वकील सफाई के दलाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या अवाम को पता नहीं होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे के फैमिली मेंबर्स कौन कौन है? वकील सफाई ने कहा कि इमरान ने असेंबली रुकनियत का हलफ नहीं उठाया, इसलिए वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। उन्हें टेरियन का बाप करार देने का अमेरिकी अदालती फैसला भी एक तरफा है। ये दरखास्त लाकर अदालती वक्त ज़ाया किया गया। पिटीशन खारिज करके दरखास्त गुजार पर जुर्माना किया जाए। मजीद समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर के दरमियान मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दूसरे वकील को सुपरसीड कर रहे हैं। इरफान कादिर बोले, अदालत की मर्जी है, जो आप करना चाहें। अदालत जिस वकील को लेना चाहती है ले ले, वो रोस्टर छोड़ते हैं। बेंच कह दे कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी ना करूं तो चला जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल हामिद अली शाह और सजील सवाती आए थे। इरफान कादिर ने कहा कि ठीक है, वो चले जाते हैं। इरफान कादिर ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी एहतसाब और दाखिला के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। कराची की अदालत ने इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन न्याजी की रिहाई का हुक्म दे दिया। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वकील का कहना है कि जमशेद क्वार्टर पुलिस हसन न्याजी को रिहा नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि हसन न्याजी को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाए। वकीला कन्वेंशन की इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि वकीला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत की जाती है। वकीला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तिलाफात पर परेशान है। जजेस अपने इख्तिलाफात खत्म करें। मैं कहता हूं, खाना काबा में भी कहूंगा और यहां पे भी कहूंगा, जब ये हुकूमत से पहले इस डीजीआई और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले हमें टेलीफोन और जबरदस्ती भी बिठाया जाता था। क्या आप सबसे वो भूल गए? अभी अगर नहीं आता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती, अगर हमें अभी इंटरफेरेंस नहीं होती, हमें कॉल कोई कर्नल ब्रिगेडियर जनरल नहीं करता, तो इस पे आप क्यों खफा हैं? शुक्र करें कि वो इंटरफेरेंस नहीं करता। कौमी असम्बली में भी हल्फन कहते हैं, खाना काबा में भी कहेंगे कि हुकूमत इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई से पहले हमें टेलीफोन्स पर जबरदस्ती बिठाया जाता था। अब अगर कोई कर्नल ब्रिगेडियर जनरल कॉल नहीं करता तो आप खफा क्यों हैं? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल, कहा कि शुक्र करें कि वो अब मुदाखलत नहीं करते। खुदा के वास्ते झूठे बयानात ना दिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग पीपल्स पार्टी के फंडिंग के केसेस के फैसले जल्द करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील ने कहा कि जो टीओआर्स तहरीक इंसाफ के लिए थे, दीगर पार्टियों के लिए नहीं है। पीटीआई के 5 साल के अकाउंट्स और दीगर पार्टियों के 6 महीने के देखे जा रहे हैं। इस इम्तियाजी सलूक की वजह से पीटीआई को इलेक्शन से डी फ्रेंचाइज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको कोई डी फ्रेंचाइज नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार थोड़ा खराब हो गया, वरना ये मसाइल ना हो। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान की आज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस रूहुल अमीन 31 मार्च को एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर की गई हैं। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अदा करेंगी। जस्टिस मुसरत हिलाली अप्रैल 2023 से चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। सही भगाते आ रहे थे तो ना, मैं वो दोस्त आगे तक इसके गोली लगी और मैं पीछे था। उसने ना दोस्त को पुलिस वालों को देख के ना गाड़ी घुमा ली थी उसने, तो मेरे को रोक लिया। मेरा हैंडल ही पकड़ दिया चलती हुई बाइक में थे। मेरे को भी चोटें लगी है, मैं भी गिर गया था। तो ना 3-4 सिविल वर्दी में थे, एक मोबाइल की गाड़ी थी। 5 से 6 गोलियां मारी तो मेरे बेटे को गोली लगी। अब ये बताएं कि ये दहशतगर्द है, उसकी कमर पे गोली लगी है और बच्चे की कंडीशन खराब है। कराची में न्यू गोली मार्च चुरंगी के करीब पुलिस की फायरिंग। सहरी का सामान खरीदने घर से निकलने वाला 15 साल अयान शदीद जख्मी। अयान की हालत तशवीशनाक। जख्मी अयान के दोस्त फरहानी शाहिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि दोनों दोस्त अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोबाइल में मौजूद सादा लिबास 4 एहलकारों ने रुकने का कहा। उनकी मोटरसाइकिल को एहलकारों ने पकड़ लिया। अयान ने पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल घुमाई तो एहलकारों ने अयान पर पीछे से फायरिंग कर दी। अयान जख्मी होकर गिर पड़ा तो बावर्दी और सादा लिबास पुलिस वाले उसकी वीडियो बनाते रहे। दूसरी मोबाइल आई तो अयान को अस्पताल ले जाने दिया गया। पुलिस ने 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। फायरिंग ने मुलविस एहलकार को हिरासत में ले लिया। सानहा बार खान की मुतासरा खातून गिरा बीबी अहल खाना समेत सेनेट के कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पेश। बताया कि वो सरदार अब्दुल रहमान के इतरान की निजी जेल में कैद थी। उनके बेटों को सरदार के इतरान और उसके साथियों ने कत्ल किया। बताया कि तशद्दुद करके कहा गया कि अब्दुल रहमान के इतरान वजीर है, उसके खिलाफ बयान ना दो। कायम कमेटी ने IG बलोचिस्तान से कहा कि अब्दुल रहमान के इतरान और बेटों के खिलाफ मुकदमात में अगवा और जिनसी ज़्यादती की दफात भी शामिल की जाएं। ये भी कहा कि बलोचिस्तान पुलिस सूबाई वजीर को बचाने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दी थी। शहबाज गिल को एक मरतबा बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी गई है। शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बुलंद खदशात ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी और माशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होगी। वजीर तिजारत नवीद कमर का खैर मकदम, कहा कामयाबी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अंतक कोशिशों से मिली है। बुलंद खदशात फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निजाम और दहशतगर्दों के फाइनेंसिंग रोकने के खराब इंतजाम की निशानदही करती है।
पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का हलफ उठा लिया। हमजा यूसुफ मगरबी यूरोप की हुकूमत के पहले मुसलमान सरबराह हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुबारकबाद। हमजा यूसुफ ने बताया कि बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़ोन कॉल पर गुफ्तगू तामीरी थी। स्कॉटलैंड के अवाम और पार्लियामेंट की जमहूरी ख्वाहिशात का लंदन को एहतराम करना चाहिए। और मैराडोना और पहले के बाद मेसी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे मेसी का मुजस्समा स्टार फुटबॉलर्स के साथ जनूबी अमेरिकी फेडरेशन के म्यूजियम में नस्ब किया जाएगा।